नहीं बच्चों, ये पार्ट 2 है। 54 एक्सरसाइज जो है इसका पार्ट 2 है। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज इच एज मेजर 12 मीटर इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना, मतलब 8 मीटर मल्टीप्लाई, या नहीं तो आप इंटू कर सकते हो 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। मतलब क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक जो क्यूब है, ठीक है, उसका जो एज दिया हुआ, एज मतलब किनारे दिया हुआ 12 मीटर का, और उसका जो उसके इसका कह रहा है कि वॉल्यूम इक्वल है किसके इक्वल, तो जो डायमेंशन क्यूबॉइड का दिया हुआ उसका 9 टाइम्स इक्वल है। तो आपको शो करना है, मतलब क्या, प्रूव्ड करना है। कोई बात नहीं, काफी आसान है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एज एज ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्यूब का एज कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ है यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स एज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एज मल्टीप्लाई फिर एज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ देखिए 12 मीटर मल्टीप्लाई फिर आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना होगा 44, ये तो मालूम ही होगा, इसका स्क्वायर होता है। और 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 4 टू जा 8 2 1 जा 2 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 आ जाएगा कितना 8 12 और यहाँ पे 7 और 2 कितना आ जाएगा 27। 27 पॉइंट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिए। 617, देखिए मेरा आज न तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो सके। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, तो 1728 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर क्यूब, मीटर मतलब पावर पे 3 आप कर सकते हो, मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, या आप क्यूब मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूबिक मीटर ऐसे, क्यूब और मीटर आंसर में ऐसे ही लिखा हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अभी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है कि इसका जो आप वॉल्यूम निकाल दिया, आप कह रहा है कि इज 9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, ये तो सब वही दिया हुआ है। तो 8 मीटर मल्टीप्लाई कितना है, तो 6 मीटर, फिर मल्टीप्लाई कितना है, तो 4 मीटर, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे देखिए अब कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 जा 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 48 मल्टीप्लाई 4, तो 8 4 जा यहाँ पे 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 हुआ, उसके बाद 4 4 जा 16 3 9 हो जाएगा 19, तो कितना हुआ, तो 192 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन आपको शो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए शो डैट ऐसे लिखेंगे, शो डैट। अब शो क्या करना है, तो शो करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है किसका, तो 9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग यही सॉल्व करते थे। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग कितना सॉल्व किए हैं, तो 1728 मीटर क्यूब किए हैं, और 9 टाइम्स इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको 9 टाइम्स 192 मीटर क्यूब करेंगे, और यही इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो 1728 मीटर क्यूब और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 हुआ, 9 9 जा 81 182 का 2 कैरी 8 हुआ, फिर 9 9 जा यहाँ पर 9 1 जा 9 और 8, तो 17 हो जाएगा। इतना देखिए मीटर क्यूब इक्वल हो गया, ये क्यूब होगा सॉरी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया तो लिखेंगे हैंस मतलब अतः प्रूव्ड हो गया, दोनों इक्वल है, प्रूव्ड हो गया, बात खत्म। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए जो क्यूब का एज दिया हुआ कितना 12 मीटर, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, एड मल्टीप्लाई ऐसे निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H ऐसे निकाल लेंगे। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो डैट करना है, कि मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको क्या प्रूव्ड करना है, तो प्रूव्ड करना है क्या, कि हुईज ईच ऑफ द एज ऑफ 12 मीटर ऑफ 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड डायमेंशन, मतलब क्या, जो क्यूब का वॉल्यूम है उसके इक्वल क्या है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो दिया हुआ है तो उसका 9 टाइम्स दिया हुआ इक्वल। तो हम लोग भी वही किए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार चलना है, तब आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, बात खत्म।
ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। देखिए काफ़ी आसान है, बस थोड़ा-सा हो सकता है क्वेश्चन आपको नया लगे, इसलिए मतलब नया लगने का क्या मतलब हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे। तो आपको 2-3 बार अगर एक बार में आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये हताश नहीं होना कि मेरे इसको समझ में नहीं है। आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो, जिसके जिसके बाद आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है क्वेश्चन में? अ, यहाँ पे अ क्यूबॉइड मेजर 12 मीटर बाय 32 मीटर बाय 23 मीटर ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब मेजर 16 मीटर फाइंड द रेशियो। अब कोई बात नहीं, इसका देखिए हम लोग क्यूबॉइड का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। काफ़ी आसान है, ठीक है, आप लिखेंगे 7 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लेंथ लेंथ टी एच होगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड में क्या क्या दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 48 मीटर। उसके बाद बरेथ कितना दिया हुआ है, बरेथ दिया हुआ है, ऐसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। बरेथ दिया हुआ है कितना 32 मीटर, थोड़ा राइटिंग आपको सुंदर करके। उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ 24 मीटर दिया हुआ। अब इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेना है, तो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच करेंगे, ठीक है। तो 48 देखिए इस सब में ना मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए, मल्टीप्लाई में गड़बड़ करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करते हैं, 48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 32 में, तो 48 मल्टीप्लाई 32, 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1 हुआ, 4 टू जा 8 1 9 हुआ, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 हुआ, 8 यहाँ पर 4 3 जा 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और ये 13 और ये 15 कितना हुआ 1500 कितना हुआ 36 हुआ, 1536 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 हुआ, यहाँ पर देखिए 3 4 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 हुआ। उसके बाद 5 4 जा 21 कैरी 20 और 2 कैरी 2 हुआ, ठीक है। थोड़ा अच्छे से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो एक जगह भी अगर गलती हुआ ना तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 14 का 4 वो 14 होगा ना, यहाँ पर हम लोग गलती लिख दिए, यहाँ पर देखिए 21 ही होगा, 21 का 1 कैरी 2 हुआ। उसके बाद 4 1 जा 4 और 2 6 और 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, उसके बाद 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 4, ये आ जाएगा 6, ये 8 6 3, तो कितना आ जाएगा 36 846 इतना मीटर क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, क्यूबिक मीटर हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एड्ज एड्ज ऑफ क्यूब। तो क्यूब का एड्ज कितना दिया हुआ है, तो क्यूब का एड्ज दिया हुआ है यहाँ पर 16 मीटर। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो एड्ज मल्टीप्लाई एड्ज, ये तो फॉर्मूला बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला एकदम रट जाना है, फॉर्मूला के बिना कुछ बनेगा ही नहीं, फॉर्मूला के एकदम यादें रखना है पूरा। तो देखिए 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे कितना आ जाएगा 196 होगा, तो हम लोग देखिए हम स्क्वायर भूल आ गए हैं, यहाँ पे आ जाएगा 96 और ये आ जाएगा 16, तो कितना 200 आ जाएगा, 256 आएगा। इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना 16 यहाँ पर 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 हुआ, 5 6 जा 30 और 3 33 का 3 कैरी 3 हुआ, 6 2 जा 12 और 3 आ जाएगा 15, 6 1 जा 6 5 1 जा 5 2 आ जाएगा 6 9 10 3 1 4, ठीक है। तो कितना हुआ, तो 4996 मीटर क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। रेशियो तो आपको मालूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हम लोग निकालें, तो यहाँ पे है 36864 इतना मीटर क्यूब है, और ये इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये कितना दिया हो, तो 46496 इतना मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब कैंसिल आउट, आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो। डिवाइड करने का क्या मतलब वो ऐसे 864 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो 496 इतना करेंगे। अब देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम लोग कर देते हैं 18 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 18 टू जा और यहाँ पर 4 टू जा 8 3 12। अब देखिए कितना आ जाएगा 20 और 4 टू जा 8 8,
ठीक है। अब देखिए अब कितना होगा, 9 2 जा 10, 2 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 24, अभी भी कट जाएगा तो ये कितना, 4 2 जा 8 हुआ, इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 8 बार में आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 12। अब देखिए इसको करेंगे तो अब देखिए कितना बार में कटेगा, तो इसको भी अब हम लोग काटते चलेंगे, 23 0 4। अब देखिए कितना बार में, 25, और ये आ जाएगा 6, और भी देखिए कटते ही चलेगा। ये 12 हुआ, 12 2 जा 24, 20 सॉरी 12 1 जा 22, और यहाँ 12 5 जा, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब देखिए आगे भी कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 12 2 जा 24, और ये वहाँ पे 8। ऐसे नहीं काटने आ रहा तो आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, सिंपली डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 हुआ, और ये कितना है, तो ये आ जाएगा इतना, इधर है 5 7 जा और 6 जा। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 6 जा 12, और कितना आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। फिर से देखिए अब कटेगा, तो 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और ये कितना आ जाएगा, 32 बार में। ये 16 बार में आया तो ये आ जाएगा 14, और 4 ये आ जाएगा कितना बार में, तो ये आ जाएगा कितना, अगर देखिए हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 4 का टेबल में आ जाएगा शायद। तो 4 का टेबल में देखिए 4 5 या 4 4 जा हुआ, अब यहाँ पर काटेंगे 4 3 जा 12, और 2 इधर आ जाएगा, तो 4 8 जा अभी देखिए 2 बार में आया, ये 19 बार में, तो किस इसका रेशियो कितना, 19। अब आगे नहीं कटेगा तो 19:2 आ जाएगा। मीटर क्यूब तो पहले ही कैंसिल आउट होगा। इस तरह आपको काट लेना, हो सकता है कि साधारण से नहीं कटे, देखिए मतलब सिंपल में नहीं कटे, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है इसमें। देखिए आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, मल्टीप्लाई जो डिवाइड ये सब करना ही होगा। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना तो आप घूमते रह जाओगे, लेकिन आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैथ का यही मतलब ही होता है कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, एक भी नंबर इधर उधर हुआ, तो आंसर ही नहीं आप पहुंच पाओगे, आप फ्रस्ट्रेशन में चल जाओगे। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना, अच्छे से सावधानी से बनाने का प्रयास करना। एक बार में आंसर नहीं मिले, दोबारा तिबारा आपको ट्राई करना। ठीक है, आगे देखिए 8 में कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट कैन बी poured into the cuboidal tin of whose internal dimension are इतना, इंटरनल मतलब आंतरिक जो डायमेंशन इतना दिया हुआ है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट ऑफ द पाउडर इनटू द क्यूबॉइडल टीन, अब मतलब उसका जो दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। पहले जो इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है टीन का, उसका डायमेंशन निकाल देंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ ऑयल वही सेम हो जाएगा, तो हम लोग निकाल देते हैं। पहले देखिए डायमेंशन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टीन डायमेंशन यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, 8 यहाँ पर सॉरी 8 नहीं 7 है ना, नहीं 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूबॉइडल टीन डायमेंशन, क्यूबॉइडल टीन डायमेंशन। ठीक है, क्या दिया हुआ, एल बी एच क्या दिया हुआ, तो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच वही देगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर में 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर और 10 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 8 4 जा 32, और 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आया, टीन का डायमेंशन ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या दिया हुआ है, ऑयल मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इक्वल है दिया हुआ है क्यूबॉइडल टीन के इक्वल है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टीन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टीन के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, तो ये 320 सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर देना, काफी आसान है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। 8 हो गया, आगे देखिए 8 के बाद 9 देखिए, कह रहा फाइंड द एयर ऑफ इन रूम, डायमेंशन दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ जो एयर दिया हुआ है, इसका रूम का जो 10 मीटर, ये लेंथ देखिए कितना है 10 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, या डब्ल्यू आप लिख सकते हो, ब्रेथ दिया हुआ कितना 6.5 मीटर, और उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ, तो 5 मीटर दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ रूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम, ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम, तो पहले वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, तो आ जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 6.5 मीटर मल्टीप्लाई
आ जाएगा कितना 5 मीटर आ जाएगा। तो कितना 10 5 जा 50, 50 को मल्टीप्लाई 6.5 से कर देंगे तो 6.5 को मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 0 0 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 हुआ और 6 5 जा 30 और 32 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0532। अब पॉइंट लगाएं तो कितना एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 1 डिजिट के बाद 325 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ रूम है। तो आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ जो रूम है वही जो उसका एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर का हो जाएगा वही हो जाएगा। लेकिन हैंस वॉल्यूम ऑफ रूम नहीं एयर इन रूम, ठीक है, कितना आ जाएगा 325 मीटर क्यूब हो जाएगा। यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए काफी आसान है ये सब चीज जो है ना, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। 9 के बाद देखिए 10 में क्या दिया हुआ हाउ मेनी ब्रिक्स इच 25 30 यहाँ पे 25 लॉन्ग ब्रिक का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रिक लेंथ LENGST, हो सकता है स्पेलिंग गलती हो, आप माफ करना। आप थोड़ा देख लेना अच्छे से। कितना दिया हो 20 मीटर 75 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद बरेथ दिया हो कितना, बरेथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, या वाइड आप लिख सकते हो, वाइड 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट भी लिखा हुआ है, हाइट है हाइट दिया हुआ कितना तो 5 यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना जो मतलब क्या ब्रिक जो है कितना ब्रिक लगेगा। अगर रिक्वायर्ड एक दीवार बनाना है, दीवार अगर इतना 15 मीटर लॉन्ग है तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये देखिए पहले जो ईंट का वॉल्यूम निकालेंगे। ईंट का वॉल्यूम निकालने के बाद अब जो वॉल है, जो वॉल मतलब क्या दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आपको कन्वर्ट कर लेना, या तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो या इसको। तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर बनाना आसान है, तो आपको क्या करना, इसको कन्वर्ट कर लेना, इसका वॉल्यूम निकालना। अब देखिए हाउ मेनी ब्रिक्स जो रिक्वायर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो मतलब क्या दीवार होगा मतलब वॉल होगा उसको डिवाइड करना कितना, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड कर देना। जो भी कट के आएगा उतना ही ईंट की जरूरत होगी। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर भी उसको भी घुमा देते हैं। क्वेश्चन घुमाया हुआ क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो इसको क्या करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5, सब में CM आएगा, CM। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ 15 को 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हुआ। अब 7.5 को मल्टीप्लाई करिए, 0 25 का कैरी 2 हुआ, 5 2 10 1 12 0 सब 5 7 35 का 5 कैरी 3 हुआ। अब 7 2 14 1 17 हो जाएगा, कितना 0 5 7 8 1, और उसके बाद एक 0 हम लोग लगा देंगे, कितना आ जाएगा तो 1875 सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा होगा। लिखेंगे अगेन, अब फिर से देखिए, अब हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, अगेन अगले पेज में बनाते, लिखेंगे क्या लिखेंगे तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ। बरेथ कितना दिया हुआ है, तो बरेथ दिया हुआ, या बरेथ आप ठीक लिख सकते हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। और हाइट कितना दिया हो तो 1.5 मीटर। लेकिन देखिए एक सब चीज क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना कि पीछे जो दिया हुआ है था, ईट जो दिया था सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन यहाँ पे मीटर में, तो आपको क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक 0 आ जाएगा, इतना कन्वर्ट कर लेंगे सबको। 1 इसको कन्वर्ट करेंगे तो 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तो कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा तो 100 इतना सेंटीमीटर। आप चाहो तो अभी मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे काटना ही पड़ेगा, मतलब कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके आपका समय व्यर्थ होगा, तो मल्टीप्लाई अभी नहीं करना। अब देखिए लिखें हाउ मेनी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ब्रिक रिक्वायर्ड कितना है ब्रिक का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है,
ये कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना दिया तो 1200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखना है, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई इतना, हाँ सॉरी, इतना इतना बोलने का आदत हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कितना 872, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई करने की। आप चलो मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मान के चलना मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, मैं एक ट्रिप दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे डिवाइड ही करना है। तो 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.2 दिया, 7.5। तो यहाँ पे देखिए 25 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई और 7 पॉइंट कितना दिया 7.5 दिया हुआ, कोई बात नहीं 7.5। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, 1 पे जीरो आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये कैंसिल, उसके बाद अब देखिए ये कितना बार 5 बार में कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद देखिए ऐसे ही काटना है इसको, देखिए काटने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये 25 ये कितना आ जाएगा तो ये 15 बार में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना कितना बार में आ जाएगा तो 5 3 जा 15, और ये कितना बार में तो 5 50 बार में, 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा 0 50 हुआ, ठीक है। अब देखिए काटने वाला है 3 4 जा 12 और 2 जीरो लगा देंगे साथ में 2 0, तो कितना बच गया तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और 50 आ जाए, कितना आ जाए 5 2 जा 20 और 20 हुआ, उसको 1 2 और 3 0 लास्ट में लगा देंगे, मतलब 1200 ब्रिक्स जो है कि रिक्वायर्ड होगा। 1200 नहीं 20,000 जो है कि मतलब 20,000 जो है ब्रिक का रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह बना हो सकता है, देखिए कहीं मिस्टेक हो गया होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में, तो आंसर नहीं आया, आंसर मैंने देखा भी नहीं है, तो हो सकता है कि आंसर नहीं आवे, या आ भी गया होगा तो और अच्छा। कि आपको ये यहाँ जो है मल्टीप्लाई करके समय व्यर्थ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है, जो भी दिया हो उसको डिवाइड करते हैं। काटने तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि यही जो मिस्टर मैथ का मेन चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने काटना फिटना सब चीज़ सिखाया है, ठीक है। लंबा लंबा चीज़ को सिखाया वहाँ पे, जो अगर आपको हो सकता है दिक्कत हो, अगर नहीं आता है मतलब आता है तो और बढ़िया, नहीं आता तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम लोग क्या किए, यहाँ पर 5 से लेके 10 तक हम लोग इसमें, सॉरी 6 से लेके 10 तक हम लोग बना लिए, पार्ट 2 था, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग 11 से लेके 15 बनाने वाले हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, बाय।